कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसकी मदर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती। उन्होंने लव मैरिज किया। उनकी लड़की, अभी तो बहुत सालों पहले की बात है, उनकी लड़की तो अभी स्टडी खत्म किया, अभी आपकी जैसी उम्र की थी। उससे मेरी बात हुई, मैं मिला, मैंने बहुत सी बात पे सर्वे किया, तो वो जय माता जी भी बोलती है और किसी को वालेकुम सलाम भी कहती है। तो कंफ्यूजन हुआ, कास्ट फादर की है, रहना मदर के पास। उनकी मदर ने कहा, आप सुनिए, इतने साल के बाद जो लड़के के माँ बाप थे वो आज उनके पास नहीं रह रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके मदर के वहां उसके फादर रह रहे हैं, पूरी फैमिली वहां शिफ्ट हो चुकी। मदर कह रही है कि इस लड़की को मैं शादी मुस्लिम बिरादरी में ही करवाऊं और ये मुस्लिम धर्म इस्तेमाल करेगी। फादर कह रहे हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने सालों पहले मोहब्बत की तब उन्हें कोई धर्म याद नहीं आया, कोई समाज याद नहीं आया, कोई कास्ट याद नहीं आई, तो आज क्यों? कोई मुझे बता सकता है? ये वही लोग हैं जो मोहब्बत के नारे लगा के, जिन्होंने मोहब्बत की, समाज और पूरी दुनिया के सामने शादी की, और आज वही लोग कह रहे हैं कि मेरा बच्चा कौन से धर्म में शादी करेगा। क्या मोहब्बत ये सिखाती है? मैं आपको बहुत ही लाइव बात कर रहा हूं, प्रेजेंट बात कर रहा हूं, कोई मूवी वाली बात नहीं कर रहा हूं जहां कभी कहीं से कुछ भी आता हो। यहां कुछ नहीं आता है। तो मैं सोचता हूं कि क्या, कहां से आता है, अब क्यों, कौन हिंदू कौन मुसलमान, अब तो आप सोचिए कि हमारी मोहब्बत कहां तक, फेसबुक तक, न्यू ईयर तक, हैप्पी बर्थडे तक, 14 फरवरी तक, कहां तक? ये कंफ्यूजन है। मेरे और दो साथी दोस्त जिन्होंने लव मैरिज किया, उनकी एक बच्ची, आप सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से सुनिए, ये जरूरी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं जिसके दस्तावेज है मेरे पास। 10 साल शादी के हो चुके, उनकी एक बच्ची है 6-7 साल की। एक ही सोसाइटी में रहते थे विद्यानगर में, दोनों लव मैरिज वाले, एक को बच्ची थी, एक दूसरे को भी बच्ची थी, वो छोटी थी। तो जिसकी वाइफ, जिसकी 6-7 साल की बच्ची थी, वो लड़की 2-3 साल की बच्ची थी उसके पापा के साथ था, और जो 2-3 साल की बच्ची थी वो लड़की ने किसी और लड़के के साथ था। तो मुझे ये बताइए, आज जो वो छोटा बच्चा है, 6-7 साल की जो बच्ची है, वो विद्यानगर में लड़की के मां बाप रख रहे हैं। लड़का ने पूरी जिंदगी शराब में अपनी खत्म कर दी, जिंदा है अभी, मेरा दोस्त है। और जो दूसरा लड़का था जिसने इसको ले गए और उसकी बीवी दूसरे के साथ चली गई, वो लड़की कौन रख रहा है किसी को अभी पता है। आप मुझे बताइए, क्या ये मोहब्बत थी? मैं युवा पीढ़ी आपसे इसलिए कहने आया हूं, मैं आपसे इसलिए कदम मिलाने आया हूं कि ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोहब्बत गलत है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसे बंदी बनाना गलत है। आपकी सोच गलत है, आपकी मांग गलत है, आपकी चाहत गलत है, और आप उसे पाना चाहते हैं, ये आपकी सोच की सबसे घटिया सोच में मानते हैं। क्या पाना चाहते हैं आप सोचिए मेरी बात को। मैं उन फैमिलीज की बात कर रहा हूं जो फैमिलीज तबाह हो रही है। क्या वो 7 साल की बच्ची, वो मोहब्बत की गलती थी कि आज ना उसे बाप का साया मिल रहा है, ना मां का साया मिल रहा है? क्या आज पढ़ के बाहर निकलने वाली लड़की, जिसे कहां शादी कौन से धर्म में करनी होगी, उसमें बंटवारा हो रहा है, क्या ये मोहब्बत का नतीजा था? इसीलिए हमारा ये सर्वे किया गया और हम
कि 99% लव मैरिज अनसक्सेस क्यों होते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। लव मैरिज करने के बाद जब आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, क्योंकि लव मैरिज से पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 10 बजे आ जाना, कॉलेज जाना है, 2 बजे आ जाना, नाश्ता करना है, संडे है मूवी तो देखना पड़ेगा, पानी पूरी कौन पर्स लेके आएगा, पॉपकॉर्न तो चाहिए, मम्मी बीमार है 2 दिन के लिए घर जाऊंगा ना, जल्दी आ जाना वरना मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें लव मैरिज से पहले होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब आप लव मैरिज कर लेते हो तो वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो तू से पहले आप सिर्फ किसे देखते हो? लव मैरिज करने वाला इंसान, लड़का हो या लड़की। लड़का होगा तो सिर्फ लड़की को ही देखेगा, उसके परिवार को नहीं देखेगा। अगर लड़का है तो लड़की उसे देखेगी, उसके परिवार को नहीं। वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपने देखा होगा। लेकिन जब आप मैरिज कर लेते तो आपका और उनका परिवार, आपके रिलेटिव, आपके जो संबंधी है, उनको आपको मैच करना है। सुबह उठना है, चाय बनानी, घर साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सारी चीजें जो अरेंज मैरिज में है वही लव मैरिज में है। मुझे बताइए इसमें कौन सी चीजें लव मैरिज में अलग हो जाती है? बताइए मुझे, कोई बता सकता है? लव मैरिज में ऐसा है कपड़े नहीं धोने के, खाना नहीं बनाने का, परिवार को नहीं देखने का है। हमें लव मैरिज के बाद अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होना पड़ता है और वही चीज हम नहीं कर पाते हैं। तब लड़का हो या लड़की, लड़कियों को प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि तेरे मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, तेरे पापा ने मुझे ये कह दिया, कपड़ा मैं धोऊंगी, तेरे भाई का कपड़ा मुझे धोने का, ये बुरुस के मुझे साफ करने के, खाना मैं अकेले क्यों बनाऊं, उनको मीठा चाहिए मुझे तीखा चाहिए, मैं क्यों ऐसा खाऊं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी होती है? क्योंकि हमने मैरिज किए, वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होते हैं पर हमारी मेंटालिटी सिर्फ लव मैरिज में अटकी पड़ी है। तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे ज्यादा लोग शादी के बाद डिवोर्स लेते हैं। आप सर्वे कर ले, हमने किया है। सुसाइड के केस भी बनते हैं। मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ही महीने हुए उसने सुसाइड किया। वेल सर्टेन फैमिली में बात कर रहा हूं, वेल एजुकेटेड पीपल की मैं बात कर रहा हूं, जो उस फील्ड में से आते हैं कि जिस फील्ड में दो ही लाइन चलाओ तो लाखों रुपए मिलते हो। दोनों हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूं, एक ही कॉलेजेस, एक ही प्रोफेशन, वेल सेटल्ड, 4 बिजनेस के मालिक, और उसने सुसाइड किया। जो मेरे साथ कभी सुर मिलाता था कि सुसाइड कायर लोग करते हैं, सुसाइड बुज़दिल लोग करते हैं, और उसने सुसाइड किया। मैं 1 महीने तक सोच नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है। तो आपने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी शायरियां पढ़ी होगी। लोगों ने मैंने आपको पूछा, आपको लगा कि इन्होंने मुझे क्यों पूछा, तो मैं आपकी राय इसलिए जानना चाहता हूं कि बहुत सी जगह पे लोगों ने अलग अलग, किसी ने बोला अट्रैक्शन, किसी ने बोला सपोर्ट, किसी ने बोला रिलेशन, किसी ने बोला अलग अलग सब लोग आपके जो व्यूज थे वो मुझे। पर मैं ये मानता हूं कि जब तक हम बलिदान नहीं दे सके, बलिदान में मरना नहीं आता, लोग बलिदान को मरना समझ लेते हैं। जब तक हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, छोड़ना पड़ता है। कृष्ण ने राधा को छोड़ने की वजह थी
लोग आज डायलॉग मारते हैं, कृष्ण को 16,000 गोपियां नहीं थी। अरे भाई, राधा ने छोड़ दिया, राधा कृष्ण ने राधा को छोड़ के रुक्मणी से शादी की, उसकी वजह किसी ने पड़ी? अब एक फिल्म आई है मस्तान, बाजीराव मस्तान। मैंने लोगों से रिव्यू लिया, उन्होंने शायरी बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा था। ये रियल स्टोरी में से उसे उठा गया है। पर मैंने उस मूवी में ये देखा कि जो ओशो ने कहा कि मोहब्बत वही लोग कर सकते हैं जिन्हें कुछ बनना नहीं। 40 लड़ाइयां जीतने वाला बाजीराव, जिसके नाम से दिल्ली तक की धरती कांपती हो, जो सबसे बड़ा योद्धा कहलाता हो, और वो कहां हार गया? कहां हार गया? मोहब्बत में हार गया। तो ये ओशो की बात है। आप इन सारी किताबों को मिला के अगर सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कॉमन है। तो हमने पहले देखा कि वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो जो उनकी पहली बीवी थी, उनको उनके मदर, उनके परिवार वाले, उनके भाई वो एक्सेप्ट करते थे सामाजिक पद्धतियों से। उनके गुरु आपने देखा होगा उस मूवी में। पर जो पर स्त्री थी जिसके साथ उन्होंने मोहब्बत की थी, उसे समाज या उनका परिवार एक्सेप्ट नहीं किया। और तब उसने उसके धर्मगुरु को कहा था कि मेरा विरोध किसी भी धर्म से नहीं है, उसके कर्तव्य से। ये बाजीराव ने उस पंडित को कहा कि मेरा विरोध किसी धर्म से नहीं है, उसके कर्तव्य से है। बाजीराव ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। उसने कहा था मैं हिंदू सोच बनना चाहता हूं। आप पढ़िए गूगल में से, ढूंढिए उसका इतिहास। सिर्फ 150 रुपए की टिकट लेके मूवी देखना जरूरी नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। तो उसने मस्तानी से कहा, क्या कहा था आपने मूवी में कभी? उसने महल उसके नाम का कह दिया, ये महल मस्तानी को मैं लिख के देता हूं। उसने कलम लगा दी, उसने नाम अपने देने की बात की, पर उसे नाम कौन सा देना पड़ा उसके लड़के को? शेर खान, ऐसा कुछ था ना। तो आप सुनिए कि जब तक हम बलिदान नहीं दे सकते किसी के लिए, और जब जब हमने मोहब्बत को बांधने की कोशिश की है, तब तब हमें सिर्फ हार मिली है। और लास्ट में उसकी हार आपको दिखाई देगी। ओशो ने एक और भी कहा है कि मोहब्बत जब आप करते हो तो आपका व्यवहार बच्चे जैसा होगा। आपने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस होता होगा, बच्चे जैसा व्यवहार होता है मोहब्बत। दूध पी दो, जमीन सुविधा सर एग्जाम बेस्ट ऑफ द पेपर क्यों करो? तो बराबर है। माँ बाप में क्या है? ना पूछिए कि पप्पा તમને શું તકલીફ છે, પણ જો જરી પેલા પત્રી મારી દીધી હોય તો હોસ્ટેલનો દરવાજો કૂદી ને રૂમ પર શું થયું બકા? કાંઈ નહીં થયું ભાઈ, નખરા કરે. તો આ બધી પરિસ્થિતિઓને આપણે ક્યારે પણ અમે એક બીજો સબ્જેક્ટ શીખવાડીએ છીએ અમારા જે સોશિયોલોજીના છોકરાઓ છે, રિયલ લાઈફ એન્ડ સ્ટડી લાઈફ મેં શીખવાડ્યું. તો નાના બાળક જેવી તમારી હાલત હોય છે. ઓશો એવું કહે છે, હું નથી કહેતો, મારા મોબાઈલમાં છે, હું વાંચું છું. ઓશોએ બીજું એમાં એવું કીધું છે કે તમે પ્રેમમાં જ પરિપક્વ થાઓ છો. શું થાઓ છો? અને પ્રેમ જ તમારી દિશા બદલી નાખે. એટલે હવે એને બહુ સરસ કીધું છે
તો પરિપક્વ કે આ શરૂઆત છે, પછી કંટાળાજનક આવે ને મૂકી દે, એક્ઝામ છે. મેસેજ ના કહીશો, બહુ દર પહેલા ના પાડી દઉં છું. કેટલી વાર કીધું યાર, મમ્મી જોડે વાત ના થાય, મૂકી દે. આ પરિપક્વ છે.